24 फरवरी 2018 दुबई की एक शांत रात और एक 5 स्टार होटल का कमरा। कुछ ही घंटों पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक खबर आती है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टारों में से एक, लाखों दिलों की धड़कन श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले कहा गया हार्ट अटैक, लेकिन कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और कहानी पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट में लिखा था बाथटब में डूबने से मौत। एक सुपरस्टार, एक लग्जरी होटल और एक रहस्यमयी मौत। आखिर उस रात होटल के कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसने बॉलीवुड की सबसे चमकदार सितारों में से एक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब एक छोटी सी बच्ची भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखने वाली थी। 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कैमरे के सामने खड़ी वो छोटी सी बच्ची बहुत जल्दी अभिनय की दुनिया का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक चमकदार अध्याय बन गया। नगीना, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई फिल्मों में उनका की गारंटी माना जाता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। कभी वे लोगों को हंसा देती, कभी रुला देती और कभी सिर्फ एक नज़र से पूरे सीन को यादगार बना देती। धीरे धीरे लोग उन्हें एक नाम से बुलाने लगे, भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार। 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। उनकी 2 बेटियां हुई, जानवी और खुशी। समय बीतता गया, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। लोगों ने एक बार फिर महसूस किया कि श्रीदेवी का जादू अभी भी बरकरार है। फिर 2017 में उनकी फिल्म मॉम आई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। फरवरी 2018 कपूर परिवार में खुशियों का माहौल था। बोनी कपूर के भतीजे मोहित मारवा की शादी दुबई में होने वाली थी। पूरा परिवार दुबई पहुंचा। शादी का माहौल बेहद खुशियों भरा था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें श्रीदेवी बेहद खुश नजर आ रही थीं। वे अपनी बेटियों के साथ डांस कर रही थीं, दोस्तों के साथ हंस रही थीं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन मुस्कुराती तस्वीरों के कुछ ही दिन बाद दुनिया उन्हें हमेशा के लिए खो देगी। शादी खत्म हो गई। ज्यादातर लोग भारत वापस लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिन और दुबई में रुकने का फैसला किया। 24 फरवरी 2018 की शाम बोनी कपूर अचानक दुबई पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वे श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाएंगे। वे होटल के कमरे में पहुंचे और श्रीदेवी को आवाज दी। श्रीदेवी खुश हो गईं। उन्होंने कहा कि वे जल्दी से तैयार होकर आती हैं। इसके बाद वे बाथरूम में चली गईं। बोनी कपूर कमरे में इंतजार करने लगे। 10 मिनट बीत गए, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अब भी बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने जो दृश्य था उसने सब कुछ बदल दिया। बाथटब के अंदर पानी भरा हुआ था और उसी पानी में श्रीदेवी बेहोश पड़ी थी। बोनी कपूर घबरा गए। उन्होंने तुरंत होटल स्टाफ को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई, श्रीदेवी का निधन।
पहली खबर में कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। भारत में लाखों लोग इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गए। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम दर्शकों तक हर कोई इस खबर से टूट गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन बाथटब, यानी बाथटब में डूबने से मौत। रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में अल्कोहल की थोड़ी मात्रा पाई गई थी। संभावना जताई गई कि वे बाथटब में थीं। शायद संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में गिर गईं। इसके बाद वे खुद को संभाल नहीं पाईं। दुबई पुलिस ने मामले की जांच की। होटल स्टाफ से पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। बॉनी कपूर का बयान लिया गया। आखिरकार जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक दुर्घटनावश मौत थी। इसमें किसी भी तरह की आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। 3 दिन की कानूनी प्रक्रिया के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। मुंबई में उनकी अंतिम यात्रा निकली। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। लोग रो रहे थे। कई लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए खड़े थे। ये सिर्फ एक अभिनेत्री की विदाई नहीं थी, ये उस कलाकार की विदाई थी जिसने 4 दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया। एक ऐसी कलाकार जिसकी मुस्कान, जिसकी आंखों की मासूमियत और जिसकी अदाकारी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। और शायद यही वजह है कि जब भी भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों का नाम लिया जाएगा, एक नाम हमेशा सबसे चमकदार अक्षरों में लिखा जाएगा, श्रीदेवी।